अब जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। फ्लक्स को एग्जैक्टली नहीं समझा जा सकता, फ्लक्स को हमेशा रिलेवेंट समझा जा सकता है। अगर कोई पर्सन आकर आपको आके ऐसा बोले कि मैं सर फ्लक्स को एग्जैक्ट समझ सकता हूँ, मतलब कहाँ पे कितना एग्जैक्ट फ्लक्स है, तो उसके लिए कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है। अब तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीजें आपके सर के ऊपर से जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं सबको एक बार लास्ट फाइनली बताना चाहता हूँ। मजाक मजाक है, सारी चीजें अपने अपने जगह पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टीच यू, आप लर्न करोगे, सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन ये टाइम पे आने वाला फैक्टर थोड़ा याद रखो, हर बार का नाटक हो गया अभी। पता नहीं मेरे लेक्चर को ऐसे करते हो या बाकी टीचर्स के लेक्चर को भी ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर बार का हो गया। हर बार मैं देखता हूँ, मुझे 2-3 बच्चों के रीजन आते हैं। जैसे मुझे अजिंक्य का मेरा कांटेक्ट ज्यादा होता है क्लासेस के टाइम्स के ऊपर से, आशीष का भी होता है, और दूसरा रितेश का होता है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका हर बार कुछ ना कुछ नाटक रहता है। आज तक कभी मुझे भार्गव का, केदार का, रानी का, श्याम का कॉल नहीं आया है कि सर ये कंसर्न है वो कंसर्न है बोल के। अजिंक्य, रितेश, आशीष, तीनों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। 2 लोगों का यस सर आया। अजिंक्य तूने यस सर बोला, 3 में से 2 लोगों ने यस सर बोला। अब एक बंदा कौन है वो? आशीष तूने यस सर बोला, अजिंक्य ही नहीं सर्विस में। अजिंक्य है ही नहीं। हाँ मीटिंग में नहीं हूँ। अजिंक्य तो मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे, 8वां अजिंक्य पाटिल। हाँ हाँ अजिंक्य है आयस का ना है तो भावा भाई, वो होके नहीं है ऐसा वाला कुछ सीन है इसका। अजिंक्य आवाज सुना दे रहा है मेरे को, मेरा तेरे को? ठीक है भाई। अभी मैं भी उसका कुछ इंटरनेट इश्यू लगता है, आ रहा है जा रहा है, रहने दो, हम शुरू कर देते हैं। किसको किसको होल्ड करके रखे, चलिए। अभी हम अगर फ्लक्स के बारे में बात करें तो फ्लक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमको प्रॉपरली ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, अभी अगर हम फ्लक्स के बारे में बात करें, एग्जैक्टली भाई फ्लक्स है क्या, इस फ्लक्स को एग्जैक्टली कैसे समझा जा सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लक्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम एग्जैक्टली डायरेक्ट नहीं समझ सकते। उसके ऊपर वाली कुछ रिलेवेंट चीजों को देखना पड़ेगा और देन हम फिर फ्लक्स को समझ रहे, ऐसा समझ बोल सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स समझने से पहले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तब आपको ऐसा लगेगा कि इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन जब गॉस का जो पर्टिकुलर लॉ आगे जाके आने वाला है उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बहुत ज्यादा काम में आता है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को थोड़ा अच्छे से समझो। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए 2 प्रकार के एरियाज के बारे में समझना जरूरी है। यूजुअली अगर आपने एरिया देखा होगा तो एरियाज दो टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओपन एरिया, एक होता है आपका क्लोज एरिया। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अब ये कैसे कहाँ होता है, इसको कैसे देखा जाए, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जैक्टली एरियाज कौन कौन से हैं। तो अगर एरिया में अगर एक ओपन एरिया है, एक क्लोज एरिया है, तो देखो, मान लीजिए किसी ने बस मेरे को एक प्लेट दे दिया, ये बस एक प्लेट है ना, देखो ये बस एक प्लेट है, मतलब टेढ़ा रखा हुआ प्लेट है, थोड़ा दिख रहा था, हल्के में टेढ़ा रखा है, बराबर। तो ऐसा एक प्लेट है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। देखो ये प्लेट है, इसके ऊपर का ये सब एरिया है। अब आप मुझे बताओ, अगर इस प्लेट को, जैसे कि अगर मुझे आपको एग्जांपल देना है, तो मेरा ये एटीएम कार्ड पड़ा है यहाँ पे, देखो एटीएम कार्ड दिख रहा है मेरा। एटीएम कार्ड का ये वाला तो पूरा सरफेस है ना, ये वाला पूरा सरफेस दिख रहा है, बराबर क्या नहीं, यस प्लेन सर। सरफेस है। यस सर। तो देखो अगर इस एटीएम कार्ड को चेक करोगे तो देखो ये वाला भी ओपन सरफेस है पूरा हवा में, ये वाला भी ओपन सरफेस है पूरा हवा में, मतलब इसको हम ओपन एरिया बोल सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिप या फिर इस पर्टिकुलर एटीएम के कार्ड के ऊपर दोनों एरियाज ओपन एरिया है, मतलब इनडायरेक्टली एक एरिया ओपन एरिया ऐसा हम बोल सकते हैं, बराबर क्या नहीं? तो वैसे अगर इस यस डिस्क सर। का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे अगर मैं इस डिस्क का यस एग्जांपल, सर। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर का एरिया भी कैसा है, ओपन एरिया है। कैसा एरिया भाई लोग? ओपन एरिया। ठीक है। ओपन एरिया। तो अभी भाई क्लोज एरिया कैसा होता है? इफ दिस इज द ओपन एरिया देन like which is closed area and how to analyze it that area is closed? आपने अगर बॉक्स देखा होगा, बराबर, बॉक्स, तो बॉक्स के केस में यस सर।
बहुत सारे ओपन एरिया की मदद से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। जरा देखिए जो मैं बोल रहा हूँ कितना सही है। देखिए दिख रहा है बॉक्स? यस। तो अभी जो है बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर टोटल कितने सरफेस एरिया है? 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है सबको? टोटल 6 ओपन एरिया है। मतलब बहुत सारे ओपन एरियाज की मदद से एक क्लोज एरिया बनाया जा सकता है जो कि पैक रहे हर जगह। समझे क्या नहीं समझे? अरे हाँ Yes, या sir. ना, समझे क्या नहीं समझे यार? Yes, बोल दो। sir. यस सर. रितेश मजा आऊ देतो तुला मित्रा रितेश? येस सर. भावा राग आला का तुला माझा? नाही सर. काय भावा आता तुला राग यायला लागला, तू काय बोलतच नाही आता काय? राणीताई तुला तर काहीच बोललो नाही, तुला पण राग आलाय का? नाही सर. तू तो खुश असली पाहिजेस, आज वेक्टरचे व्हिडिओ टाकलेत मी, कळलं का? हो सर. खूप आनंद येते सर आहे ना, आज संध्याकाळी पार्टी आमच्या इथे या, आहे का नाही? बरोबर ना? आहे का ना पार्टी? नाही सर. नाही है सर. पार्टी? काय याला अर्थ है? ठीक है। अब देखो भले ये एरिया हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं भी शुरुआत करना चाहूंगा ओपन एरिया से, ठीक है? मैं सबसे पहले ओपन एरिया क्या होता है और क्या एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर और भी फैक्टर्स के बारे में बात करें। तो आइए मैं शुरू करता हूँ ओपन एरिया से, खत्म करूंगा क्लोज एरिया पर। देखते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ओपन एरिया का, एक मिनट जस्ट, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ओपन एरिया का, ओपन एरिया का, तो ओपन एरिया मान लीजिएगा कुछ एक प्लेट निकाल देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ एक प्लेट। यस, ये प्लेट दिख रहा है। अब ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट के सरफेस की, या ये तो प्लेट का सरफेस हो गया पूरा, इस प्लेट के सरफेस से किसी भी पॉइंट से अगर आप एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर निकले उसके प्लेन को, दिख रहा है वेक्टर जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिख रहा है क्या वेक्टर? मतलब इस कार्ड के ऊपर देखो ऐसा कुछ, तो दिख रहा है क्या? समझा क्या नहीं Yes. समझा? Yes, sir. समझा. मतलब इस वाले सरफेस, ये वाले सरफेस के ऊपर ये वाला वेक्टर। तो वैसे ही एक बात हमेशा याद रखना, ओपन एरिया के केस में, फिर क्लोज एरिया के केस में मैं बताऊंगा। ओपन एरिया के केस में यूजुअली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपका एरिया रहेगा उससे परपेंडिकुलर ही रहेगा आपका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिया जाता है। समझा? और Yes, sir. यहाँ पर जो समझा. अगर अगर इसका लेंथ L है, ये अगर B है, तो इसका जो एरिया का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा L इंटू बी। तो मैग्नीट्यूड तो एरिया का L इंटू बी है ही, मैं बात कर रहा हूँ एरिया के वेक्टर के बारे में जो कि इस डायरेक्शन में है। सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है? अजिंक्य समझ में आ रहा है तेरे को? Yes, sir. यस सर. इतना देर से भाई तेरा आवाज नहीं आ रहा था, तेरे को डांट रहा था मैं, तूने कुछ सर वो नेटवर्क नहीं सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ओके डिस्कनेक्ट हो गया. ठीक है भाई, टाइम पे आया कर भाई अजिंक्य, ठीक है ना भाई? पाँच हाँ, पाँच yes. बराबर उसी टाइम पे। हर बार 2-3 मिनट लेट होता है भाई तू, मतलब बुरा लगता है ना फिर इस चीज का। सर तू सॉरी. मेरी भावनाओं को समझना भाई, मैं तेरी इतनी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मेरी भावनाओं को थोड़ी इज्जत तो दे। समझा क्या नहीं? यस सर. हाँ चलिए। तो अभी अपने केदार भाई ने वीडियो ऑन कर लिया, और किसी को करना है तो कर सकता है भाई, आपके सुंदर चेहरे देखने की मेरी इच्छा होती है, ठीक है? चलिए, अजिंक्य ने भी कर लिया वीडियो ऑन, ओके। वाह वाह वाह, रितेश, बहुत सारे बच्चे, प्यारे बच्चे चेहरा दिखाना चाहते हैं, और शाम भी फॉर्म में आ गया है, वाह। यस, और कोई फॉर्म में आना चाहता है तो आ सकता है। चलिए, तो अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको समझा होगा, कोई भी जो एरिया लाइक ओपन एरिया का एग्जांपल ले, तो ओपन एरिया का जो सरफेस रहेगा उसके बराबर परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर मिलने वाला है। इतना समझा आपको? सारे बच्चों को समझ में आ गया? किसी को Yes, कुछ sir. डाउट? येस सर. तो अगर मैं यहाँ पर अगर एक Yes, सिंपल sir. एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली एकदम सिंपल एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई ये एरिया वेक्टर को हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे एग्जैक्टली इस एरिया वेक्टर को दिखाया जाए। अगर मैंने आपको कहा
कि ये मेरा एक्स एक्सिस था। सुनो 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 सुनो, मानता हूँ इसको मैं जेड एक्सिस मानता हूँ, ठीक है। अगर ये जेड एक्सिस है तो इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस में आपका एरिया होगा, है क्या नहीं? होगा क्या नहीं होगा बोलो? यस सर होगा। एक्स एक्स वाई एक्सिस में राणीताई कळालं का एक्स आणि वाय एक्सिस का बोललो राणीताई? यस सर. कळालं का? का कारण झेड एक्सिसचे परपेंडिक्युलर असतील ना, एक असा असेल तरी का असा असेल, कळतंय का? यस सर. यस सर. यही पे आ रहा है ना वो एरिया। तो भाई ऐसा वाला अगर Yes. कोई फंडा है, ऐसा वाला अगर कोई फिनोमिना है, तो एक बात तो मुझे अच्छे से क्लियर है कि इसका एल इन टू बी अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चला, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड तो Yes, एल sir. बी पता चला, डायरेक्शन क्या है? के कैप होगा ना। I can. गधे के कैप, एरिया वेक्टर K जेड की cap जगह is- पे परपेंडिकुलर, समझा कि नहीं? शामे हाँ, K कळतंय cap. का नाही? हो सर मी ते XY ऍक्सिस. एक्स एक्स बुक्की देन पाठीत तुझ्या, कळलं का? फिरू नको मला आता, शिक्षक आहे। हाँ चलो, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें सबको क्लियर, भार्गव मेरे दोस्त समझ में आ रहा है तेरे को? भार्गव, भार्गव, भार्गव भगवान की तरह आके दर्शन देके चला जाता है, तुरंत तुरंत खटक से वीडियो ऑन करता है, खटक से वीडियो ऑफ कर देता है। ज्यादा एमबी नहीं जाना चाहिए ना, पूरा दिन व्हाट्सएप पे रहना है ना, बराबर भार्गव? नहीं सर बोलेगा अभी वो। भार्गव तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। भार्गव मेरे दोस्त, क्या तू मेरी आवाज सुन सकता यस है? सर. कसा आहेस भावा? जेवण झालं का Yes, sir. तुझं? जेवण झालं बाळा? नाही सर, अजून नाही काय भावा? सर. ते एक अब- फोन कॉल आला होता याच्यामुळे सर म्यूट झाला होता. कोणाचे फोन येतात बे तुला सकाळ सकाळी एवढ्या? आम्हाला तर कधी कोणाचे फोन येत नाही हा. खरं बोल। नाही सर, तो दीदीचा आला होता सर. ओके ओके ठीक है चलते। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो अभी अगर हम बात कर रहे हैं इस एरिया के बारे में, तो जैसे देखो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऊपर निकाला, वैसे तो नीचे भी तो एरिया वेक्टर आना चाहिए ना, क्योंकि नीचे भी तो एरिया है ना। जैसे ये अगर ये है, इसका प्लेन सरफेस ऊपर है तो नीचे भी तो है ना, तो ऊपर एक एरिया वेक्टर आना चाहिए, नीचे भी तो एक एरिया वेक्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा Yes, sir. आएगा। Yes, तो अभी sir. आपके Yes, ऊपर sir, है, आना अब चाहिए। आप यस मेरे प्यारे दोस्तों, यस तो आपके ऊपर है अभी आपको कौन सा एरिया वेक्टर लेना है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका ओपन एरिया वेक्टर के बारे में। लाइक मैंने ओपन एरिया जो है उनके वेक्टर्स के केस के बारे में मैंने आपको बताया। अभी अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मतलब अगर देखो इस पे कोई भी पॉइंट पकड़ो, इस पॉइंट से भी एरिया वेक्टर ऊपर ही जाएगा, इस पॉइंट से भी एरिया वेक्टर ऊपर ही जाएगा, इस पॉइंट से भी एरिया वेक्टर ऊपर ही जाएगा। ऊपर क्यों जा रहा है तो इसको समझो थोड़ा। ऊपर ही जा रहा है क्योंकि प्लेन सरफेस है, उससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकालना है। समझे क्या नहीं समझे? यस सर, समझे सर. Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसे सरफेस के बारे में, अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक ऐसे सरफेस के बारे में जो सरफेस परपेंडिकुलरली लाइक पर्टिकुलरली एक प्लेन में नहीं है, आड़ा टेढ़ा सरफेस। लाइक आई विल गिव द एग्जांपल। क्या आपको ये दिख रहा है? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मान लो इसको, हेमिस्फीयर कल ही बताया था। यस सर. तो अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप बताओ, ये अगर हेमिस्फीयर है, कटोरे जैसा कुछ ऐसा मान लीजिएगा, समझा क्या? समझेगा नहीं? Yes, sir. यस यस सर. सर. यस। तो अभी कैसे किया जाए बताओ अभी? तो अभी तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, ये सरफेस तो ये है ना, तो अभी एरिया वेक्टर मैं कैसे निकालूं? सर एरिया वेक्टर तो हर जगह पे अलग आ रहा है, हर जगह पे परपेंडिकुलर लाइन अगर निकालेंगे तो कुछ ऐसे लाइनें निकलती जाएंगी, हर जगह पे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? मतलब सर निकलेगी। यहाँ पर तो Yes, एरिया sir. वेक्टर बदल रहा है, तो करेक्ट बच्चों, ऐसे सरफेस में एरिया वेक्टर बदलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ही कर्व है, क्योंकि यू हैव टू कीप योर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, बराबर क्या नहीं? तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसे वाले कंडीशन में क्या किया जाता है, इसको सुन लो अच्छे से। जब ऐसा कर्व वाला एरिया होगा ना, जब ऐसा कर्व वाला एरिया होगा ना, तो उसके टाइम पे यूजुअली छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स पकड़ेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट। समझेगा नहीं समझे? अब इस बहुत छोटे एलिमेंट के लिए ये अगर बहुत छोटा एलिमेंट लिया जाए एरिया का, बहुत छोटा एलिमेंट, तो वो तो प्लेन की तरह काम करेगा ना, बहुत छोटा लिया तो, और उससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं ना। समझे क्या नहीं समझे? समझे क्या नहीं Yes, समझे? यस सर. यहाँ Yes, पर sir. Yes, हर sir. पॉइंट पर एरिया वेक्टर अलग अलग रहेगा, छोटे छोटे एरियाज को कंसिडर करके आपको उनके परपेंडिकुलर लाइन खींच के हर एक का एरिया वेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो अभी बहुत बड़ा सवाल आपके हार्ट में मन में ये रहेगा
कि सर अगर ऐसा है तो फिर कितने एरिया को याद रखे, तो क्या वैल्यू वही देंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है, बराबर क्या नहीं, सारे बच्चों के दिमाग में घूम रहा है। इसका कुछ यस आपको सर। इसका आपको कुछ Yes, टेंशन sir. लेने की जरूरत नहीं है, इसके फार्मूलाज मैं आपको निकाल के दे दूंगा। वैसे तो ऐसे वाले क्या आपको एरिया निकालने को बोल भी नहीं सकते, कैसे निकालोगे भाई, क्या दिमाग लगाओगे यहाँ पे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, या इसको बस समझा जा सकता Yes. है, इसको रियल लाइफ में हाँ। एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता कैलकुलेशन के थ्रू, डिफिकल्ट जाएगा आपको, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे, तो अभी बस समझो, Yes, sir. जहां पर एप्लीकेशन वाली बात होगी देयर आई एम, यस आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली। तो सारे बच्चों को, सारे लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है यस सर, यस सर, Yes, sir. आ रही Yes, sir. यस सर। यस। आशीष मेरे दोस्त, आशीष Yes, मेरे sir. दोस्त, यस सर. कसा आहेस भावा, बरा आहेस का, तुझा व्हिडिओ दाखव जरा मला बघू दे भावा, कसा आहेस तू, काय भावा तू का तुझा व्हिडिओ ऑन करत नाही भावा, इंटरनेट नाही का भावा तुझ्याकडे, हा भावा काय बोलला, जिओचा रिचार्ज संपला सर, ते आयडियाचं नेट चालत नाही. ओके 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 ठीक है बाबा, एक आइडिया जो बदलते आपकी दुनिया, ठीक है कर दो बंद, आइडिया अच्छी थी, चलो कर दे बंद भाई। तो देखो अभी अगर हम थोड़ा आगे चले, अगर हम थोड़ा अभी आगे चले, देखिए इन सारी चीजों को किस फंडे के थ्रू लेके, किस चीजों के थ्रू इसको समझा जा सकता है, ठीक है। अभी देखो हम थोड़ा आगे चलेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोज एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यूजुअली अभी हर एक छोटे एलिमेंट वाले, मतलब कि इसको डेल एरिया बोल दूं, पूरा एरिया अगर ए है तो छोटे छोटे एरिया को डेल ए बोल सकते हो ना, आपको पता है ना रे, डेल ए लिया जा सकता है, वो पता है कि नहीं पता, Yes, sir. तो हर Yes, sir. एक का जो पता है, सर। वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है हर एक, लाइक इसका डेल ए का वेक्टर मैं एन कैप से बता सकता हूँ, समझे कि नहीं समझे। और ऐसा नहीं कि आपको Yes, sir. एक ही सरफेस के दो डेले निकालने पड़ते हैं, ऐसा कभी किया क्या हमने आप आज तक, एक ही देखते हैं ना और बाद में इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जिस एक को पकड़ रहे हो उसको Yes, क्या sir. बोलना, एन वेक्टर बोल देना, मतलब उस डेल ए वेक्टर का डेल ए का परपेंडिकुलर वेक्टर, इतना सिंपल फंडा है, बरोबर. समझा कि नहीं समझा। यस सर, समजा. मतलब Yes, हर sir. एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए एरिया वेक्टर अलग अलग है, इसको समझना है, तंग नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी इस वाले छोटे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, तो इसका ये तो रहेगा मैग्नीट्यूड और ये रहेगा डायरेक्शन, समझे क्या नहीं समझे। Yes, sir. अजिंक्य भावा कळालं का रे भावा, हो सर का. ओके भावा मी तुला टाइप करतो भावा, ओके भावा ठीक है। अजिंक्य पाटील इज नॉट इन दिस मीटिंग, अजिंक्य तू मीटिंग मध्ये नाही का भावा, आहे ना सर. मग जात का नाही भावा तुला, ओके भावा काय माहिती जात नाही भावा तुला, काय झोल भी हाँ. आत्मविद माली का अजिंक्य, मैसेज नहीं जा नहीं सकता सर. चलिए रहने दीजिए, क्या तेरे को मैसेज ही नहीं जा रहा अजिंक्य, क्या भाई अभी तू ऐसे करेगा मेरे साथ, चल ठीक है चलिए आगे नहीं, चलिए, यह होता रहता है भाई, होता रहता है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज एरिया के बारे में, ठीक है, सारे गरीब जनता मेरी तरफ देख रही है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अब तक, देखो Yes, अगर sir. यस यस, तो अभी अगर मैं ओपन एरिया के बारे में, अगर मैं अभी क्लोज एरिया के बारे में बात करूं, तो क्लोज एरिया ही बहुत सारे ओपन एरिया से बनता है, मतलब अगर कुछ ओपन एरियाज का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो हम उसका क्लोज एरिया बना सकते हैं। लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कटोरी के बारे में, कटोरा पता है सबको, कटोरा, कटोरे से क्या किया Yes. जाता है बच्चों, वाटी। कटोरे से क्या किया जाता है बोलो, क्या क्या किया जाता है, यस खाना खाया जाता है, हाँ. Yes, sir. Eating. यस इसमें आमरस पिया जाता है, कुछ बच्चे बोले थे मुझे आमरस लाएंगे मेरे लिए, धोखेबाज निकले सबके सब तो मान लीजिएगा, अब बताइए ओपन एरिया का क्लोज एरिया बोलिए, ओपन एरिया का क्लोज एरिया है का सर, त्याचं open. ओपन एरिया, अजिंक्य कुठला एरिया रे मूर्खा, अजिंक्य Open. Clo- अबे लोटा, अबे ऐसा फटके दूंगा, लोटा है वो, लोटा उसके ऊपर ढक्कन वक्कन हाँ, नहीं, इसको area पकड़ने close. से ओपन एरिया रहेगा ना। Yes, sir. हाँ. Open है, sir. अबे ये लोटा है, ये पीछे वाला भी तो लोटा ही है ना, लोटे में क्या फर्क है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे Yes, गधे, हाँ. मतलब ऐसा गुस्सा आता है ना कभी कभी, ऐसा लगता है कि एक एक को फटके देने से पकड़ पकड़ के। चलिए अभी इसको क्लोज एरिया कैसे बनाया जा सकता है, इसको पैक करके बराबर, Yes, sir. मतलब यहाँ पर एक एरिया अगर ऐड करोगे, यहाँ पर एक अगर प्लेन एरिया ऐड करोगे तो उसको क्लोज एरिया बनाया जा सकता है, समझे क्लोज एरिया का कंसेप्ट, समझे सब लोग। Yes.
मान लीजिएगा, अब मैं आपको कुछ एक बता Yes, रहा sir. हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। एक मिनट। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वाला क्लोज एरिया है तो इस वाले क्लोज एरिया में टोटल कितने एरिया वेक्टर आएंगे बताओ, हर एक एरिया को पकड़ के 6 एरिया वेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो, ये एक एरिया Yes, वेक्टर, ये एक एरिया वेक्टर, ये एक एरिया वेक्टर, यहाँ से एक बाहर आएगा एरिया वेक्टर, वहां से पीछे बाहर जाएगा एरिया वेक्टर, इधर से नीचे आएगा एरिया वेक्टर। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 दिखेगा नहीं दिखेगा सबको? Yes, sir. वो सर दिसले. यस यस। तो अभी Yes, आपके sir. काम के अनुसार आप इन एरिया वेक्टर्स को देखो कैसे। अब आप बोलोगे सर कुछ सारे एरिया वेक्टर अंदर भी तो आएंगे ना, जैसे आप बाहर निकाल रहे हो, बराबर कि नहीं? आएंगे कि नहीं आएंगे? अंदर भी तो आएंगे। Yes, sir. यस, अंदर भी एरिया वेक्टर आएंगे, लेकिन हमको इस चैप्टर में बाहर के एरिया वेक्टर से लेना देना है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर का फील्ड यूजुअली 0 हो जाता है, तो उसके लिए अंदर के एरिया वेक्टर का कुछ लेना देना होता है, अंदर फील्ड बचता ही नहीं है। मैं बताऊंगा मैं आगे जाके। इसलिए बस इतना याद रखो कि बाहर वाला जो आउटवर्ड एरिया वेक्टर है उसी एरिया वेक्टर की तरफ हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. I. Yes, sir. आया sir. तो मेरे प्यारे, Yes, sir. आया sir. यस यस, तो मेरे प्यारे बच्चों से मेरे बस एक ही कहना है कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ओपन एरिया के जो एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, समझा? अब एप्लीकेशन, अब देखो मान लीजिएगा, अब मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड, अभी तो मैंने आपको क्लोज एरिया और ओपन एरिया के बारे में बता दिया, उनके वेक्टर्स के बारे में भी आपको पता चल गया बच्चों? Yes, sir. अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सारी गरीब जनता इस चीज को देखेगी, और जिस किसी को लगेगा कि हमको ये नहीं आता है तो मुझे फिर से पूछेंगे। क्या सारी गरीब जनता रेडी है? Yes, sir. यस। Yes, sir. चलिए आक्रमण Ready, करते sir. हैं। आक्रमण बच्चों, किस पर सर है ना, किस पर करे बताओ, बस आप फोड़ देते उसका सर जाके। चलिए देखिए, अभी मैंने बस एक फील्ड निकाला, ये क्या है भाई अपना फील्ड? रानी ताई, Field. रानी ताई, Yes, sir. Field. आहेत का तुम्ही इकडे? आहे sir. यस। विपुल सर मुझे भी दीजिए ना बॉटल, विपुल सर बॉटल दीजिए। यस। तो अभी ये तो फील्ड है, अगर इसी फील्ड के अंदर अगर मैं किसी ओपन एरिया को रखूं, किसको रखा मैंने इधर? ओपन एरिया। Open area. देखो दो ओपन एरिया रख Open रहा हूं, area. देखो 2 ओपन एरिया रख रहा हूं, देखो ये एक ओपन एरिया रखा और जस्ट इसके बाजू में और एक एरिया ओपन एरिया रखा, ठीक है? दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैंने इसको बोला एरिया 1, इसको बोला एरिया 2, ओपन है मतलब प्लेट्स है, प्लेट्स को एक ऐसे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. प्लेट Yes, sir. तो अभी यूजुअली क्या होता है, एक बात याद रखना, अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में बता रहा हूँ। फ्लक्स को क्या बोला जाता है? फ्लक्स को यूजुअली हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्टिंग द एरिया, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्लक्स मतलब? The क्या बोल number सकते of line of Lines. नंबर ऑफ line of Lines forces of Line of intersecting the area. forces. फोर्सेस, क्या बोला आगे? Intersecting the area. In the area. Intersecting area. इंटरसेक्टिंग The area. एरिया, इंटरसेक्टिंग द गिवन एरिया। मतलब क्या? अब इस ये तो इससे तो कुछ मतलब नहीं हुआ ना, बराबर क्या नहीं? एग्जैक्टली बताओ सर, रिलेवेंट क्यों बता रहे हो? बराबर क्या नहीं? बड़ी बात है, रिलेवेंट बताने से चीजें थोड़ी क्लियर होने वाली है, उसको आपको तो एग्जैक्ट बताना पड़ने वाला है, बराबर? तो बताता हूँ, बस थोड़ा 1 मिनट पानी पीने दो। या सारी गरीब जनता समझ सकती है मैं जो बता रहा हूँ, सारे बच्चों मेरी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, अभी अगर इस पर्टिकुलर फिनोमेना को अगर हमको समझना है तो इसको हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है? कैसे इसको करना है? मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्टिंग द गिवन एरिया। ये आपको लाइन ऑफ फोर्सेस दिख रहे सारे? मुझे बताओ एरिया 1 और एरिया 2 में से कौन से एरिया में ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है? ये तो सारे लाइन ऑफ फोर्सेस Sir, है। 2 में. 2 में जा सकते 2 हैं। में sir. 2 में ज्यादा। तो आपको एक बात दिख रही है
कि फर्स्ट के केस में 2 लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर घुस रहे एरिया के और हाँ। दूसरे के केस में 3 लाइन ऑफ फोर्सेस. 3 line of force. राणीताई कळालं का हो आपल्याला? राणीताई Yes, sir. राणीताई चलेगा, ठीक है. तो इससे आपको एक बात क्या पता चली है? इससे आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह पता चली है कि दूसरे के केस में फ्लक्स ज्यादा है पहले के कंपैरेटिवली. यस, हाँ या ना? ऐसा Yes. क्यों? Yes. Yes, ऐसा sir. क्यों? क्योंकि आपका फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के. जितना बड़का एरिया, Yes, sir. जितना Yes, बड़का sir. एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स. फ्लक्स मतलब सर क्या ते बोला? तुम्ही 0 रेष टाकली सर, ते फ्लक्सचं चिन्ह आहे का? हा, ते फ्लक्सच्या चिन्हाला फाय म्हणतात ना भावा. काय म्हणणार काय भावा, आता काय तू एवढा गावंडळ होते, आता काय सांगायचं तुला? म्हणून त्या केमिस्ट्री सर तुम्हाला शिकवायला लागले. कळलं का? दुसरं काहीच कारण नाही. कळलं का? काय सर? म्हणूनच ते केमिस्ट्री सर तुम्हाला एवढं ऐकवतात म्हटलं रे. हो, मला जास्त ऐकवतात. तू करतो तसं तर मोरकार की काम. हा, मला पाठवतो. हा 24 into 25 upon 27 into 28 सर पाठव मला. सर एवढं सोपं नव्हतं सर ते. होतंय का नाही रितेश? रितेश असं कॅल्क्युलेशन होतं का नाही? चल एवढं सिंपल नव्हतं पण असं होतं का नाही कॅल्क्युलेशन ते सांग भावा तुम्हाला. हो, होतं का? असंच होतं. काय रितेश भावा, हा भावा. म्हणजे जर आता मी जर एखाद्याला विचारलं इथं 50 - 50 किती, तर कोणीतरी एक आन्सर देऊ शकतं इथं. कळलं का? भार्गव सांग रे, 50 - 50 किती? भार्गव मायनस ना सर? -1 ना, बरोबर ना? हा बरोबर. किती आला आन्सर? नाही, मायनस ना म्हटलं, 50 - 50 ना. हा भावा, 50 - 50 किती येतं आन्सर? 0. वा भावा वा, चालतंय. भार्गव अजून एका प्रश्नाचं उत्तर ते एकावर एक किती असतात? 11. अरे मूर्खा, एकावरती एकच काढशील तर एकच होईल ना. 11 कसे होतील? Yes. काय भावा, म्हणजे Yes, काही पण sir. म्हणजे तुम्ही म्हणजे काही बोलता तुम्ही. म्हणजे बघा, एवढे मूर्ख मुलं आहेत आपले. एकावरती एक म्हणजे एकच असतो ना, बरोबर का नाही? असतो का नाही एकावर एक एक? बोल अजिंक्य, असतो का नाही? असतो. काय सांगायचं आता पोरांना तुम्हाला. ठीक है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बोल सकते हैं. ठीक है. कभी Yes, sir. कधी कधी एकावर एक डॉट पण असतो. एकावर एक डॉट. कळलं का? सिरियसली मस्कर नाही करत आहे. एकावर एक डॉट कसा असतो माहितीये काय? बघा, एकावर एक काढलं, हे बघा, एकाच्या वर एक, म्हणजे इन द सेन्स पहिले सांगतो बघा, एकावर एक आणि वर एक बघितल्यानंतर वर न बघायचं, टॉप व्ह्यूने एक डॉट दिसतो तुम्हाला. ठीक आहे, हा टॉप व्ह्यूचा प्रश्न झाला. अजून एक प्रश्न साइड व्ह्यूचा असतो. एकावर एक टाकला की मोठा एक येतो. कळलं का? बघा, एकाच्या वरी एक, मोठा एक. राणीताई बरोबर आहे? बरोबर का ना राणीताई? Yes, sir. म्हणजे एकावर एकचे 3 उत्तर झाले. पाठ झाले 3 उत्तर तुम्हाला. एकावर एक म्हणजे एक Yes, पण sir. असतो, एकावर एक म्हणजे मोठा एक पण असतो, आणि एकावर एक म्हणजे डॉट पण असतो. कळलं? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे. आणि आमचा मूर्ख भार्गव एकावर एक 11 बोलतोय. भार्गव, एकावर एक 11 असतात का रे बाळा? भार्गव गायब झाला. नहीं सर, नहीं सर. चलिए आगे चलते हैं. तो थोड़ा मजाक से थोड़ा हटके देखो, अभी तो मैंने आपको यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बोला, यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बोला, बराबर. अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल ले लूं तो लाइक इफ आई विल गिव द एग्जांपल लाइक दिस. अजिंक्य, अजिंक्य मित्रा, काय सर? मित्रा, हा टॉपिक झाला का ना प्रिपेअर करून? ब्लॉग्स का? हा, नाही सर, आज करू. बुक्कीच दिन पाठ तुझ्या झाला तुझा टॉपिक, मला माहिती आहे. झाला का नाही झाला? नाही सर, खरंच झालं नाही. मी बोललो ना तुला झालाय, तर मला तुझे पप्पा बोलले झालाय म्हणून तुझा टॉपिक. आणि आता नाही, जवळपास तरी 20 दिवस आधी झालाय तुझा टॉपिक, बरोबर का नाही भावा? खोटं बोलू नको भावा, खोटं बोलू नको. झालं का नाही? हो सर, रिवाइज करायचं राहिलं. रिवाइज करायचं राहिलं का भावा? ठीक आहे, काय हरकत, तू किती कर भावा. हा. कोणता तुला नवच वाटत शब्द आहे आपला. ठीक है भावा, चलिए. यस. मान लीजिए कि दोनों एरिया सेम थे. ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको. सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर दो डिफरेंट एरियाज रखे जाए तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फील्ड हर जगह पे सेम है, बराबर क्या नहीं? फील्ड अगर हर जगह पे सेम है, मतलब फील्ड भले सेम रहे, फ्लक्स चेंज हो सकता है अगर एरिया अलग अलग हो
तो इसलिए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes. एरिया बोला। अब दूसरे केस में मान लीजिएगा दोनों एरिया सेम है, ये 1 एरिया है, ये 2 एरिया है, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 मैग्नीट्यूड में है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, दोनों में से फ्लक्स कहां पर ज्यादा है, 1 पे ज्यादा फ्लक्स या 2 पे ज्यादा फ्लक्स है, बोलिए। 1 पे ज्यादा वन पे फ्लक्स ज्यादा है है, सर। 1 पे ज्यादा है वन सर। पे वन वन पे वन ज्यादा पे है सर। ज्यादा। एक 1 पे one ज्यादा पे। होने के पीछे का कारण क्या है, 1 पे ज्यादा होने के पीछे का कारण क्या है? लाइन ऑफ फोर्सेस। ड्यू दो टू line of forces, forces जा वाह रहे वाह वाह वाह, Line of दो forces, लाइन ऑफ sir. फोर्सेस जा रहे सर। यस, आपल्या राणीताईला डोका आहे, मतलब लाइन ऑफ काय फोर्सेस। सर? अरे है, उसने पहले बोला ना लाइन ऑफ फोर्सेस, मुझे लगा अभी बोलते कुछ भलता ही बोलते, मुझे गुस्सा आ रहा था, राइट बोल दिया। तो इसका मतलब भले सेम एरिया हो, कभी कभार फील्ड भी मैटर करती है, जिस पे लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा कटेंगे वहां पे फील्ड ज्यादा है ना, जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस का डेंसिटी ज्यादा रहता है वहां पे फील्ड ज्यादा रहता है, हाँ क्या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो क्या हाँ मैं बोल दूं तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं बोल दूं, यहाँ पर फ्लक्स एट 1 इज ग्रेटर देन द फ्लक्स एट 2, हाँ या ना, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यस सर बोल सकते हैं। Yes, और sir. क्या यहाँ पर और एक चीज बोल सकते हैं, Yes, sir. फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, बोलो बच्चों, बोल सकते हैं। तो अब तक दो कंक्लूजन sir. आए, अब तक दो Yes, sir. कंक्लूजन आए। फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और सेकंड कंक्लूजन वाज देयर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Direct. इलेक्ट्रिकल फील्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू डियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर, सबको गेटिंग समझ में आ रहा गेटिंग है? गेटिंग आया सर। यस। आया आया Yes, sir. रितेश आया सर, तिकीट काय चाललंय बोला तुझं? तुझ्या 12वीच्या परीक्षा कॅन्सल झाल्यात का तुला? यावेळेस 12वी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एक्झाम डायरेक्ट पास केल्या विद्यार्थ्यांना, बरोबर ना? ऐकलं का सर तुम्ही? Yes, sir. हो सर। सीबीएसई Yes, sir. वाल्यांना सीबीएसई में स्टेट बोर्ड सीबीएसई वाले, अरे भावा स्टेट बोर्ड से नहीं आ रहे सर। अरे लॉजिक क्या है बताए क्या, पूरी इंडिया में कोरोना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। एक बार सीबीएसई का एग्जाम दे Right. सकते हैं, लेकिन स्टेट कॉपी बोर्ड करें का स्टेट बोर्ड। काय बोलला भावा अजिंक्य? सीबीएसई दस कॉपी करें असं आहे का? वा वा, रद्द ठीक आहे. केली। असं आहे का? ठीक आहे, वा सर वा. म्हणजे त्यांची तर चांगलीच मजा आहे, 10वीचं पण नाही झाली, 12वीची पण नाही झाली. असं Sorry, नाहीये, 11वी 10वीची आणि ज्यांची 12वी. एक्झाम झालती 11वीची 12वी बोल, बरोबर, 11वी की भी नाही. आता जे 12वीला आहे त्यांची 11वीची पण कॅन्सल झाली आणि 12वीची पण. आमची झाली होती सर 11वीची एक्झाम. चालते का तुमची? हे देवा, का हो छोड़ सर, दिया नंतर विद्यार्थी लॉकडाऊन लोगों ने? लागलं. असं आहे का? बघ केदार उसका हो. रीजन दे रहा है कि भाई हम इतने भी नकार नहीं है ना, हमने कुछ तो दिया है ना, बरोबर सर, मग केदार? आमची होणार का सर 12वीची देव परीक्षा करो cancel? तुमची एक्झाम हो ना, असली बेकार टफ एक्झाम येऊ. चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात कर रहे थे फ्लक्स के बारे में, दो चीजें बताई। सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, दूसरा पता Area. चला कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, बराबर क्या नहीं? इलेक्ट्रिक। यस समझा कि सर। नहीं समझा? चलो, यस। अगर आपको ये दो चीजें अगर Yes, अच्छे से यस यस मेरे प्यारे दोस्त, यस, अभी अगर यस सर बोला भार्गव तो फटके दूंगा, पहले बात सुन मेरी, चलेगा? देखो अभी अभी अगर मान लीजिएगा मेरा फील्ड है, सारे बच्चे प्यारी तरह से इधर देखेंगे, जो नहीं देखेगा उसको शाप दे दूंगा मैं, ठीक है? चलिए सब लोग इधर देखेंगे, चलिए ठीक है। देखिए अगर ये मेरा फील्ड है, क्या आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म फील्ड है? दिख रहा है आपको ऐसा कुछ यूनिफॉर्म फील्ड जैसा? अब 10 बार बताने पे मजबूर भी मत करो यार Yes. गधो, बताया इतनी बार। Yes, sir. यस सर यूनिफॉर्म। यस यस, तो अभी अगर प्यारे यस यस मेरे दोस्तों, यस, तो अभी देखो बात को थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर मैं आपको अगर बोलूं कि भाई मेरे पास पर्टिकुलरली दो एरिया मेरे पास दो एरिया, देखो पहले मैंने एक एरिया को ऐसे रखा, यहाँ पे सब लोग अच्छे से देखेंगे, देखो ऐसे रखा, ठीक है? दिख रहा है? यस। अब मैंने क्या किया, यस यस, अब मैंने दूसरे एरिया को थोड़ा अलग रखा है, ऐसे रखो बे, एक मिनट इसको खींचने दो, खींचने को आता है क्या? नहीं आ रहा, छोड़ो, गरीब है ये, इसको हाथ से निकालना पड़ेगा। देखो चलो, दिख रहा है सबको? सबको दिख हो रहा सर, दिसते है? फर्स्ट एरिया है, सेकंड, सर। Yes, sir. फर्स्ट एरिया है, सेकंड एरिया है। अभी अगर आप इसको अच्छे से देख पाओ तो आप मुझे बताओगे दोनों में से फ्लक्स किसमें कम है, 1 में या 2 में? सर दोनों में सेम सर 2 में। देखो अभी टू में अगर आप कम
यस यस, मेरी बात सुनो, अगर आप बस बोलोगे उधर लाइन ऑफ फोर्सेस सर दोनों से एकदम क्रॉस हो रहे हैं, बराबर कि नहीं, तो आपका दोनों में सेम Yes, sir. आंसर सही है, तो ये टेढ़ा आपके आंसर सही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कोई भी फील्ड के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस हो, मतलब क्या, अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, और इधर आ गया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? इधर आया तो कुछ नहीं होगा, इधर आया तो मर जाऊंगा, ऐसा होता है क्या कभी? इस पूरे रीजन में रियलिटी में बात की जाए तो पूरे रीजन में ही फील्ड है, लेकिन Yes, sir. लाइन ऑफ फोर्सेस की मदद से पूरा ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना एकदम, तो अब ऐसा ऐसा ड्रॉ थोड़ी कर सकता हो, देखो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो पूरा 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 लाइन ऑफ फोर्सेस, ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं सर। नहीं कर सकते ऐसा, और ठीक नहीं नहीं, लगेगा sir. बातें बतानी और नहीं सर। लेकिन एक बात समझना, भले अगर ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा किसको क्रॉस करेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस, 1 को या 2 को? क्या लगता है आपको? सेम अगर दोनों एरिया हो तो सर 1 को 1 को। 1 को करेंगे। तो थोड़ा टेढ़ा है ना रे, तू थोड़ा टेढ़ा है। Yes, sir. तो इससे Yes, हमको sir. एक बात पता चला, इससे हमको एक बात पता चला कि जब भी फील्ड के परपेंडिकुलर आपका एरिया होता है तब सबसे ज्यादा फ्लक्स मिलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस बराबर हाँ या यस ना?